हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वोकेबलरी क्लासेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि पहले हम प्रीवियस को रिवाइज़ करेंगे तभी आगे जाएंगे, तो ठीक है, पहले हम प्रीवियस को रिवाइज़ कर लेते हैं फिर आगे जाएंगे। तो पहला वर्ड हमने कल क्या पढ़ा था, याद करो, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या था? ऑल इंक्लूसिव, कंप्लीट। और उसका उल्टा क्या होगा? पार्शियल, मतलब कि हाफ, उसका आधा। अर्स्टवाइल पढ़ा था, जो पास्ट हो चुका है उसको भूल जाए, जो प्रेजेंट है उस पर ध्यान दो। तो सिनोनियम क्या बनेगा? ओल्ड और पास्ट। एंटोनियम बनेगा प्रेजेंट। ऑनसेट मतलब कि स्टार्ट, हमने अपना कोर्स को शुरू किया है तो इसको ख़त्म भी करना पड़ेगा, तो इसका सिनोनियम बनेगा बिगनिंग, अराइवल। और एंटोनियम क्या बनेगा? एंड। कंसाइलेशन मतलब हमने कहाँ से पढ़ा था? पीस मेकिंग से पढ़ा था, जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ कि हमने पीस मेकिंग कर लिया, पीस बिल्डिंग कर लिया। और वहाँ के टेररिस्ट क्या करते हैं? हमें प्रवोक करते हैं। प्रवोकेशन इसका क्या बन गया? एंटोनियम बन गया। फिफ्थ हमने पढ़ा था स्लैम की, हमसे किसी की तारीफ़ तो होती ही नहीं है भाई, हम सबको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इसको सेंसर को ऐसे याद करते हैं कि हम किसी के अंदर फॉल्ट निकालो तो हम क्या करते हैं? फाइंड फॉल्ट विद ऑल आवर सेंसर। तो एंटोनिम कहने की तारीफ हमसे होती ही नहीं है, इसका मतलब प्रेज। अपहीवल मतलब कि डिस्टर्बेंस, अपसेट हो जाते हैं लोग अर्थवेक आने से, डिस्टर्बेंस होती है उनकी लाइफ में। और एंटोनिम क्या बनेगा कि अर्थवेक आने से पहले उनकी लाइफ में हैप्पीली होते वो लोग, स्टेबिलिटी होती है उनकी लाइफ में। फ्यूरेटिव मतलब कि सीक्रेट, हमारे पेट में कोई बात पचती नहीं है। सीक्रेटिव कुछ लोग होते भाई अपनी बात खुद ही बता देनी है उन्होंने। ओपन, एंटोनिम क्या बनेगा? ओपन। रेपुटेशन मतलब कि किसी को रिजेक्शन मिला है तो किसी को कन्फर्मेशन भी मिला होगा, ठीक है, इसका एंटोनियम बन जाएगा कन्फर्मेशन। नाइन्थ इंडिजीनियस, शायद मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। नेटिव मतलब हमारा लोकल, जो हमारे देश का है, लोकल। और एंटोनियम क्या बनेगा? एक्सपेरिएट। और डिमोलिश तो भाई सबको आता ही होगा, तो ठीक है। आज की वकैब पे चलते हैं हम लोग। आज का पहला वर्ड है हमारा डिवाउट, ठीक है। डिवाउट का मतलब क्या होता है? डेडिकेटेड और डिवोटेड और कमिटेड। डिवाउट बेसिकली ना रिलीजियस के लिए यूज़ होता है, और डिवोटेड भी। और अपेथेटिक क्या होता है भाई? उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, लैकिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो आज का पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा? डिवाउट मतलब कि डेडिकेटेड, डिवोटेड और कमिटेड। और एंटोनियम क्या बनेगा इसका? अपेथेटिक, भाई किसी को उस चीज़ को, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है भाई उस बंदे को, ठीक है। सेकंड वर्ड है अमीनिएबल मतलब कि आज्ञाकारी। भाई ये कंप्लेन गलत है, यहाँ पे आएगा हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग। हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है। अब इसका सिनोनिम क्या बनेगा? एक्विसिजेंट और बिडाइबल, ठीक है। और एक्विसिजेंट मतलब क्या होता है कि विदाउट प्रोटेस्ट किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। एक्विसिजेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को विदाउट प्रोटेस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेना। और सेकंड वर्ड है क्या है? बिडाइबल। और कुछ लोग होते कि हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं कि भाई उसने हैप्पीली कोई बात मान ली, लेकिन उसका उल्टा क्या बनेगा? अनकोऑपरेटिव। भाई कुछ लोगों को कितना ही समझाओ, उनको कोऑपरेट करना ही नहीं होता, ठीक है। भाई ये वर्ड फिर से रिपीट हुआ है। ऑनसेट मतलब कि स्टार्ट करा है तो कोर्स स्टार्ट करा है तो बिगनिंग करी है। अराइवल किया है, शुरू किया है तो उसको ख़त्म भी करना पड़ेगा, मतलब एंड करना पड़ेगा। फोर्थ है ऑब्लिंग मतलब कि हेल्पफुल, विलिंग, अकोमोडेटिंग, ठीक है। और डिसऑब्लिंग हो जाएगा इसका एंटोनियम, ठीक है। ये तो इजी था, ये तो आप लोग लर्न कर सकते हो। फिफ्थ वर्ड है ऑन टूवर्ड्स मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, जो हमने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं होता। जैसे कुछ लोग हैं उसे हमें एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई वो ये काम नहीं करेगा, फिर भी वो कर देता है, तो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है हम लोगों के लिए, ठीक है। अनफोर्सिन हो जाता है, एंटिसिपेटेड हो जाता है। और कुछ लोगों से हमें एक्सपेक्टेड है कि भाई ये लोग ऐसा काम करेंगे ही, कुछ भी करो इनके लिए, लेकिन ये लोग वही है ना, कर देते हैं वो काम, ठीक है, एक्सपेक्टेड। डिसेंज मतलब कि रिमूव, डिटैच, डिसेंगल। और हम किसी से डिटैच हो जाते हैं ना, डिसेंगल हो जाते हैं, तो भाई उसका उल्टा क्या हो? अटैच। किसी से अटैच होते हैं, किसी से दूर हो जाते हैं, किसी के पास होते हैं, ठीक है। डिसंगेज, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई थी, डिसंगेज है यहाँ पे। सेवंथ वर्ड है स्लाई
मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना क्लेवर, अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है, हम जैसे लोगों को पागल बनाते हैं और चुपके से अपना काम निकाल लेंगे, तो वो लोग क्या होते हैं, स्लाई होते हैं। आप लोगों के ग्रुप में भी ऐसा होगा ना कोई कि चुपके से अपना काम निकाल लिया, क्लेवर क्राफ्टी से अपना काम निकाल लिया। और कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे ऑनेस्ट, ठीक है भाई। ये वर्ड भी हमारा फिर से रिपीट हुआ है, तो ये मैं छोड़ रही हूँ, तो आप इसको देख लेना। 9th वर्ड है नेगिएट, मतलब कि इनवैलिडेट, नलीफाई। भाई मेरे को ये न्यूट्रलाइज समझ नहीं आई यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है, तो मैं इसको कंफर्म करके आप लोगों को बता दूँगी कि कैसे है। किसी को नलीफाई करना, इनवैलिडेट करना, तो उसका उल्टा क्या होगा कि किसी चीज़ को हम कंफर्म भी तो करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था रेपुडिएशन में, किसी को रिजेक्शन मिलेगा तो किसी को कंफर्मेशन भी मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे किसी को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, नलीफाई कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया, तो कंफर्म उसका एंटोनियम बन जाएगा। अब 7th वर्ड है अनप्रीमेडिटेड, मतलब कि अनप्लैंड। हमने सोचा नहीं था कि भाई ये काम भी हो जाएगा हमारे जीवन में, तो वो अचानक से हो गया, अनप्रिपेयर्ड थे हम लोग उस काम के लिए, ठीक है। और तो एंटोनियम क्या बन जाएगा, प्रीडिमेटेड, मतलब कि हम तैयार हैं उस काम के लिए। तो ठीक है भाई, आज की ये हमारी वकैब थी। तो अब रिवाइज करते हैं हम। मैंने बोला था ना कि बिना याद करे नहीं जाने दूंगी, तो नहीं जाने दूंगी। तो हमने क्या सीखा, पहला वर्ड डिवाउट। डिवाउट मतलब कि डेडिकेटेड, किसी काम को लेके डेडिकेटेड। जैसे अभी आप लोग हो ना EPFO के लिए डेडिकेटेड, तो क्या हो, आप लोग डिवाउट हो, डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो अपने एग्ज़ाम को लेके। कुछ लोग हैं भाई पथेटिक, एग्ज़ाम आ रहा है तो आने दो, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बस बातें शातें करनी है ना। अभी हमने अगला वर्ड क्या पढ़ा, अमेनिएबल, मतलब कि आज्ञाकारी लोग, हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग। और यहाँ पे ये हमने देखा था कि ये गलत है, तो बिडेबल, अनकोऑपरेटिव। थर्ड वर्ड भाई ऑनसेट, ये फिर से रिपीट हो गया है कि किसी चीज़ को हमने स्टार्ट किया है तो उसको ख़त्म भी होना पड़ेगा, बिगनिंग करिए तो उसका एंड भी आएगा। फोर्थ हमने वर्ड क्या पढ़ा, ओब्लिगिंग, मतलब कि हेल्पफुल, अकोमोडेटिंग, विलिंग, डिसओब्लिंग। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा, डिवाउट, मतलब कि हम डेडिकेटेड हैं अपनी स्टडी को लेके, डिवोटेड है अपनी स्टडी को लेके, हम कमिटेड हैं कि हमें अब अपना एग्ज़ाम को निकालना है। फर्स्ट वर्ड याद करो क्या पढ़ा, डिवाउट, कि हम डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर। सेकंड वर्ड क्या पढ़ा, अमेनिएबल, मतलब कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को हैप्पीली, बिना अभी इसको एक्विसिजेंट का मतलब क्या होता है कि विदाउट प्रोटेस्ट किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मान लेना उस चीज़ को। और एंटोनियम क्या बनेगा, भाई हम स्वीकार नहीं करेंगे उस चीज़ को, अनकोऑपरेटिव, ठीक है। ऑनसेट हमने भाई देखिया था कि शुरू किया तो ख़त्म भी करना पड़ेगा, एंड। ऑब्लिजाइजिंग मतलब कि हेल्पफुल, अकोमोडेटिंग और विलिंग, ठीक है। अब फिफ्थ वर्ड है ऑन टू वर्ड्स, मतलब कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था उससे वो काम कर देगा, तो क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। ऑन टू वर्ड्स भाई याद से याद कर लो, ऑन टू वर्ड, कि उससे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि तुम भी ये काम करोगे, ऑन टू वर्ड। और क्या बनेगा, एंटिसिपेटेड, अनफोर्सिन। और कुछ लोगों से हमें एक्सपेक्टेशन होते भाई ये तो काम, ये वाला काम तो ये कर ही देगा, ठीक है। सिक्स्थ वर्ड क्या पढ़ा हमें, डिसएंगेज, मतलब कि हम किसी चीज़ से डिटैच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमारी UPSC की जर्नी होती है ना, हम उससे कितना डिटैच हो जाते हैं, डिसेंगल हो जाते हैं, कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते। ठीक है, अटैच हो जाते हैं उससे, ठीक है। UPSC की जर्नी से हमारी, सॉरी मैंने ये गलत बोल दिया, कि UPSC की जर्नी से हम कितना अटैच हो जाते हैं, तो हम उसको छोड़ ही नहीं पाते, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या बनेगा कि कुछ लोग होते हैं भाई इजीली गिव अप कर देते हैं, डिटैच हो जाते हैं उस चीज़ से, लेकिन हम जैसे लोग क्या होते हैं भाई जो मेहनत करते हैं वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं उस चीज़ से, ठीक है। सेवन्थ वर्ड क्या है, स्लाई, की कुछ लोग बहुत भाई क्लेवर होते हैं, क्राफ्टी होते हैं, कि बिना अपनी मर्जी से अपना काम निकलवा लेते चुपके से। और कुछ लोग जो हमारे जैसे होते हैं ऑनेस्ट भाई, वो चुप बेचारे रह जाते पीछे, है ना।
अब ये वर्ड भी हमने रिपीट हुआ है, ये वर्ड भी, रेपुडिएशन मतलब कि रिजेक्शन, किसी को रिजेक्शन मिला है तो किसी को कन्फर्मेशन भी मिला होगा, है ना। नेगिएट मतलब कि इनवैलिडिएट, नलीफाई, तो उसका क्या होगा, कन्फर्म, उल्टा क्या हो जाएगा, कन्फर्म। नलीफाई किया है किसी को तो उसका उल्टा क्या होगा कि किसी चीज़ को तो हमें कन्फर्म करना पड़ेगा ना। अनप्रीमेडिटेड मतलब कि अनप्लान्ड, हमने प्लान किया ही नहीं था उस चीज़ को लेकिन वो फिर भी हो गई हमारी लाइफ में, तो इसका अंटोनिम क्या बन जाएगा, प्रीमेडिटेड। हाँ, हम पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। तो जल्दी से एक बार फिर से देख लो। पहला वर्ड क्या देखा, डिवाउट, जल्दी से सोचो क्या था, डेडिकेटेड था, इसका मतलब एमिनिएबल मतलब कि हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है। थर्ड वर्ड ये हम याद कर चुके हैं। फोर्थ ऑब्लिगाइंग है मतलब कि हेल्पफुल, अकोमोडेटिंग, विलिंग। और फोर्थ है ऑन टू वर्ड्स मतलब अनएक्सपेक्टेड है हमें कुछ लोगों से लेकिन फिर भी वो कर देते हैं। डिसंगेज मतलब कि रिमूव, डिटैच, डिसेंगल, हम अपनी यूपीएससी जर्नी से अटैच होते हैं तो मतलब अटैच्ड हैं हम। स्लाई मतलब कि कुछ लोग क्या होते हैं, क्लेवर होते हैं, तो उल्टा क्या बन जाएगा इसका, ऑनेस्ट होते हैं कुछ लोग हमारे जैसे, है ना। ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेगिएट मतलब कि इनवैलिडिएट, नलीफाई, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कन्फर्म। और सेवन्थ वर्ड है अनप्रीमेडिटेड मतलब कि अनप्लान, हमने प्लान नहीं किया था उस चीज़ को फिर भी वो हो गई है, हम अनप्रिपेयर्ड हैं, तो उल्टा क्या हो जाएगा, अनप्रिपेयर्ड मतलब कि हम पहले से प्लान थे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको जैसा लगा है वीडियो वैसा कमेंट में बता देना, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास में ही लर्न हो गया हो, ज़्यादा बर्डन नहीं आया कि भाई वीडियो देखा है इसको जाके रिवाइज भी करना है। आई होप आप लोगों को लर्न हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।